हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसबीआई के एक बेस्ट म्यूचुअल फंड प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को लमसम प्लान मतलब एक बार में पैसा जमा करना है 45,000 रुपये। और आप लोगों को मिलेगा कितना पैसा टोटल? 3,63,00,000 रुपये। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कौन सा प्लान है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है। इसमें इक्विटी में आप लोगों को पैसा जमा करना है लंबे समय के लिए। स्मॉल कैप का प्लान है, इसमें ग्रोथ अच्छी मिलती है। आप लोग देख सकते हैं पिछले 3 साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। 25.46% का पिछले 3 साल में रिटर्न्स मिला हुआ है। इधर देख लेते हैं साल बाई साल कितना कितना रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 1 साल में यहाँ पे 28.7% का रिटर्न्स मिला हुआ है। पिछले 3 साल में 25.4% का, और पिछले 5 साल में 25% का, और ऑल टाइम में 25.8% का रिटर्न्स, यानी कि 25% से नीचे कोई भी रिटर्न्स नहीं मिला है। तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया होगा कितना यहाँ पे रिटर्न्स मिला हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना पैसा आप लोगों का बनेगा अगर आप लोग 45,000 रुपये लमसम प्लान में जमा करते हैं। लमसम प्लान क्या होता है? जिसमें एक बार में पैसा जमा करना होता है। एसआईपी जिसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने पैसा जमा करना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा जमा करना है। 45,000 रुपये जैसे आप लोगों ने डाल दिए किसी के नाम पर, जैसे कोई बच्चा है उसके नाम पर डाल दिया या अपने खुद के अपने नाम पर डाल दिया, तो आप लोगों का कितना पैसा बनेगा 25 साल में? 25 साल के लिए आप लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो 25% के ब्याज पर, क्योंकि 25% से नीचे वहाँ पे कोई भी ब्याज दर नहीं है, उससे ऊपर ही है, तो एवरेज हिसाब से 25% ले लिया। तो आप लोगों का टोटल एस्टीमेट रिटर्न्स कितना बनेगा, मतलब टोटल ब्याज ब्याज कितना बनेगा 25 साल में 45,000 पर? 1,18,66,401 रुपये। ये आप लोगों का ब्याज ब्याज बनेगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1,19,11,401 रुपये। अब आगे देखते हैं कि 3 करोड़ कैसे मिलेगा आप लोगों को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसा कितना इन्वेस्ट है। पैसा जो है 45,000 ही आप लोगों का इन्वेस्ट करना है। कितने दिन के लिए? वहाँ पे 25 साल का टाइम था, यहाँ पे 30 साल का टाइम है, यानी कि 5 साल का टाइम बढ़ा दिया आप लोगों ने। सेम ब्याज दर सेम है 25% की, तो उस हिसाब से कितना पैसा यहाँ पे बन रहा है एस्टीमेट रिटर्न्स 30 साल में? 30 साल में टोटल पैसा बनेगा आप लोगों का 3,63,05,711 रुपये ब्याज ब्याज मिलेगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई पैसे की? 3,63,50,711 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी अच्छा आप लोगों को रिटर्न्स मिला, क्योंकि एसबीआई का फंड है। इसमें काफ़ी ट्रस्टेड फंड रहता है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का निवेश रहता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। अब इसका देख लेते हैं कि कौन से फंड हाउसेस का फंड है, कितना चार्ज वगैरह, एक्सपेंस रेशियो लगेगा, सारी चीज़ें आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इससे समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है ये। टोटल एसेट रैंक कितनी है इसकी? इंडिया में फर्स्ट रैंक पे आता है। एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, काफ़ी ट्रस्टेड है, और इसमें गवर्नमेंट का निवेश रहता है, इसीलिए नंबर 1 पर एक रहता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है? 8,48,649 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इनके साथ इनके पास में कई म्यूचुअल फंड हैं। इनके एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउसेस में काफ़ी फंड, मतलब म्यूचुअल फंड हैं, उनमें उनका टोटल एसेट है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देख सकते हैं, कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ? 29 जून 1987 को, जो कि काफ़ी पुरानी है, काफ़ी ट्रस्टेड है। एक्सपेंस रेशियो समझ लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.7%, जो कि काफ़ी कम है, ना के बराबर सब लोग बहुत ही कम है। जैसे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसमें कंपनी जो है एएमसी चार्ज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एएमसी चार्ज और फंड मैनेजर चार्ज लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, थोड़ा गवर्नमेंट का निवेश इसमें, तो इसीलिए एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है। एक 0.7% का मतलब, जैसे आप लोगों ने 1,00,000 रुपये से इन्वेस्ट कर दिए लमसम प्लान में, 1,00,000 रुपये डाल दिया आप लोगों ने लमसम प्लान में इन्वेस्ट किए, तो आप लोगों को 0.7 के हिसाब से आप लोगों का वही 70 रुपये बनेगा 1,00,000 रुपये पे चार्ज। 70 रुपये आप लोगों का 1,00,000 रुपये पे चार्ज बनेगा। वही 45,000 आप लोगों ने डाले, तो 45,000 पे वही 32-33 रुपये के करीब आप लोगों का 1 साल में चार्ज लगेगा, सिर्फ इतने 45,000 रुपये पे। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एग्जिट लोड कितना? एग्जिट लोड है यहाँ पे 1% का। एग्जिट लोड क्या होता है? निकासी चार्ज। अगर आप लोग पैसा जैसे इन्वेस्ट कर देते हैं 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो आप लोग अगर 1 साल के अंदर ही पैसा निकालते हैं, तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड निकासी चार्ज देना पड़ेगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। स्टाम्प ड्यूटी से देख लेते हैं कि 0.005%, ये काफ़ी मिनिमम है। ये लगता है कि सरकार के खाते में जाता है, ये तो कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं है। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लीजिए। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है?
जैसे आप लोगों ने पैसा 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया या 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, अगर आप लोगों को यह बीच में ही पैसा निकालते हैं 1 साल के अंदर, अगर 45,000 रुपये जमा कर दिए तो 1 साल के अंदर ही अगर आप लोग पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को जो भी प्रॉफिट होगा 1 साल के अंदर, मूलधन छोड़ के, इसे 45,000 रुपये छोड़ के, और आपको जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पर आप लोगों को, जैसे 45,000 रुपये आप लोगों का मूलधन हो गया और 50,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 95,000 रुपये हो गया। 95,000 रुपये अगर जैसे हो गया आप लोगों का, तो उस पर आप लोगों का जो भी 50,000 ऊपर का होगा प्रॉफिट, उस पर आप लोगों को 15% STCG टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप लोग 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं पैसा तो आप लोगों को 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप लोगों के 45,000 रुपये हैं, 45,000 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिए, अगर आप लोगों को जैसे 2 साल में 1 लाख का इस पर ब्याज मिल गया, मतलब टोटल पैसा हो गया 1,45,000 रुपये हो गया, तो आप लोगों को कितना देना पड़ेगा ब्याज। जैसे उसमें अगर 1 साल के बाद अगर LTCG जो भी टैक्स लगता है उस पर आप लोगों को 1 लाख से ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगता है, जो भी प्रॉफिट 1 लाख का होगा उस पर आप लोगों को लगेगा टैक्स। जैसे यहाँ पे 1,45,000 रुपया हुआ तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि 45,000 मूलधन है तो उस पर टैक्स नहीं लगा। 1 लाख प्रॉफिट हुआ उस पर नहीं लगा। अगर आप लोग 1 लाख जैसे 50,000 रुपये हो गया या 55,000 रुपये हो गया यहाँ पे, तो आप लोगों का कितना 10,000 रुपया फालतू हुआ, मतलब यानी कि 1,55,000 आप लोगों का प्रॉफिट, 1,10,000 प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 45,000 मूलधन है। तो आप लोगों को सिर्फ 10,000 पर LTCG टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% के हिसाब से 10,000 पर कितना 1,000 रुपया वही बना जाके आप लोगों को ये चीज़ 1,000 आप लोगों का बना जाके 10,000 पर। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कितना मतलब यहाँ पे लगेगा LTCG टैक्स, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियों में होल्डिंग्स में शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं हम लोगों का। देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियों में जमा करते हैं पैसा, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं आप लोग कौन सी हैं। ब्लू स्टार लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चैलेट होटल्स लिमिटेड, कल्पतारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, SBFC फाइनेंस लिमिटेड, लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, CMS इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, काफ़ी अच्छी है। वैसे ओवरऑल 56 कंपनियों में पैसा लगाते हैं लोग, इनके शेयर खरीदे जाते हैं। तो आप लोग ये चीज़ समझ में आ गए। इसकी NAV समझ लेते हैं। NAV कितनी है, 162 रुपये 83 पैसे NAV क्या होती है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है स्टॉक मार्केट में, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक NAV के 1 यूनिट की कीमत होती है। जैसे वहाँ पे एक शेयर की कीमत होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक NAV के 1 यूनिट की कीमत होती है। जैसे वहाँ पे आप लोग शेयर खरीदते हैं, यहाँ पे आप लोगों को NAV खरीदी और बेची जाती हैं। तो आप लोग जैसे 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा NAV के आप लोग मालिक हो जाएंगे, जिसको चाहे कभी भी बेच सकते हैं। कुछ NAV भी बेच सकते हैं। जैसे आप लोगों को मान लो 500 NAV के मालिक हो गए, 500 NAV खरीद लिया आप लोगों ने, तो अब आप लोग उसमें से कभी भी 100 NAV बेच सकते हैं, टोटल NAV बेच सकते हैं। ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा रहता है। और आप लोग देख सकते हैं रेटिंग कितनी है इसकी इंडिया में, 3 स्टार रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मिनिमम SIP कितने से कर सकते हैं, मिनिमम मतलब कितने से कर सकते हैं, 500 रुपये से, लमसम हो या SIP 500 रुपये से कर सकते हैं। फंड साइज कितना है, फंड साइज है यहाँ पे 23,716 करोड़ रुपए, मतलब इस म्यूचुअल फंड हाउस में, ये जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप वाला, इसमें 23,716 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है, जिससे काफ़ी ट्रस्टेड माना जाता है। और SBI के जो म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड होता है, इसमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स भी मिलता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लान के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।